तो आपको कबड्डी की गेम को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रेड के स्ट्रक्चर को समझें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेड को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करके उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड में प्री कंसिडरेशंस की। जो आपने रेड करने से पहले जिन जिन पहलुओं का आपने ध्यान रखना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आता है कि आपने रेड कहाँ से शुरू करनी है और आपके ओपोनेंट की टीम्स में कितने जो प्लेयर्स हैं इन हैं और कितने आउट हैं। दूसरा, टीम की जो आपकी टीम की सिचुएशन क्या है, अगर आपकी टीम लीड कर रही है आपको पॉइंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसके अलावा आपने एंट्री कहाँ से करनी है रेड करते हुए, ये सब चीज़ें प्री कंसिडरेशंस में आती हैं जो कि आपकी जो रेड है उसके एम को या ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्री की। तो ये भी रेड में जो एंट्री है आपने कहाँ से करनी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एंट्री के बाद हम बात करेंगे कैंट जिसको कि हम कबड्डी का उच्चारण बोलते हैं। आपने जो कबड्डी का जो उच्चारण करना है कॉन्टीन्यूसली वो कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो रेडर्स हैं वो कबड्डी का उच्चारण एक प्रॉपर रिदम में नहीं करते, तो रेडर को जो ऑफिशियल्स द्वारा आउट दे दिया जाता है। तो उच्चारण जो है कबड्डी का वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि आपने एंट्री करने के बाद आपने कैंट स्टार्ट की है और आपने एंट्री की है ओपोनेंट के कोर्ट में। तो फिर आपका आता है कि जो आपका अटैक का जो पाथ है वो डिसाइड करना। तो जो आपने कैसे अटैक करना है, उसके बाद आप जो अपना फुटवर्क है उसको परफॉर्म करते हो, जैसे कि लीडिंग लेग रेड हो गया, रिवर्स स्टेप हो गया, रनिंग हो गया या मिक्स फुटवर्क है, उसकी बात करते हैं हम। और उसके बाद आपके आ जाते हैं टैक्टिक्स है कि जो आपका फुटवर्क है उसके बाद आपने कैसे जो पॉइंट अर्जित करने के लिए जो ओपोनेंट को आपने कैसे डिसीव करना है, तो उसको हमने अपने टैक्टिक्स भी हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट में जो रेड का सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिट्रीट करना। रिट्रीट का मतलब है जब आप रेड करने के बाद अपने कोर्ट में वापस आ जाते हो सेफली, और उस यहाँ पे ही रिट्रीट ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद आपने ये देखना है कि आप अपनी पोजीशन पे वापस आए हो। आपको वापस आने में आपके वापस आने से किसी भी जो आपके प्लेयर का टीम प्लेयर का है कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो आपने रिट्रीट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी पोजीशन पे वापस आना है, या आपने जो पोजीशन पे डिसाइड किया है वापस आने के लिए उस पे वापस आना है, और आपका जो किसी भी प्लेयर को आपके रिट्रीट करते समय क्षति ना पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।